दोस्तों स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हमारे ट्राइंगल की क्लास। तो ये स्पेशल क्लास रहेगी पटवारी के लिए। तो पटवारी के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और हिमाचल पुलिस साथ साथ में सेक्रेटरी के लिए, तो उनका कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें हम ट्राइंगल से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपका चैप्टर है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के लिए मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो ये बना ट्राइंगल। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे ट्राइंगल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। सबसे पहला आपका ट्राइंगल जो भी होता है वो उसकी साइड्स के बेसिस पे होता है। ये जो आप साइड्स देख रहे हैं, 3 साइड्स, इसी के बेस के ऊपर हमारा ट्राइंगल बनता है। अब जैसे ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, अगर ये तीनों साइडें अगर अलग अलग होती हैं या सिमिलर होती हैं, जैसे कि ये तीनों साइडें क्या है, बराबर है, एक टिक लगाया है, इसका मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, यानी कि बराबर होना जरूरी है। सिमिलर नहीं, सेम नहीं होंगी, लेंथ वाइज सेम होंगी। ठीक हो गया। तो हम इस टाइप के एंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने नोट्स भी मेंटेन करने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों साइडें, भुजाएं ऑल आर इक्वल, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाएगा इसी में ही, जिसकी 2 साइडें एक जैसी होती हैं। देख सकते हो आप, 2 साइडें क्या है, बराबर बराबर है, सेम सेम है। तो इस टाइप के में हम क्या करेंगे, 2 साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। नोट्स बनाइएगा, ट्रायंगल में हम कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करेंगे इसको। इसी प्रकार से आपके पास 3 आए हैं, मगर तीनों में मैंने अलग अलग टिक लगाए हैं। इसका मतलब तीनों के क्या है, साइडें बराबर नहीं है। जब तीनों की साइडें अगर बराबर नहीं होती हैं तो उसको बेटा जी क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्लेन ट्रायंगल। मगर इसमें दो को नो ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, हाँ तीनों अलग अलग हुई, दो भी बोल सकते हो, दो अगर इक्वल नहीं होती है। ठीक है, या आप तीनों को डिफरेंट समझ लो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लेन ट्राइंगल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। ये और ये दोनों सेम होती तो बन जाता आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये और ये होती तो बोलते, और मेरी भाषा में क्या बोलते, तीनों ही अलग अलग होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लेन ट्राइंगल। इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर हम सबसे पहले जो अभी पढ़ा है वो पढ़ा है हमने स्लाइड्स के बेस, जो उसकी साइड्स है ना, ये साइड, ये इसके बेस के ऊपर एंगल को अलग अलग भागों में बांटा। कितने में? 3। बार बार रिपीट करो, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्लेन। स्लेन में कोई भी सिमिलर नहीं होती, आइसोसेल्स में 2 सिमिलर होती हैं, और इक्विलेटरल में तीनों ही बराबर होती हैं। ये याद रखना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंगल के बेसिस के ऊपर। ठीक है, एंगल के बेसिस के ऊपर हमारा एक ट्राइंगल ये है। अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री। यहां पर एस पर 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो वो हमारा जो एंगल है, जैसे राइट ट्राइंगल कहलाते हैं, तो वैसे ही इसको हम क्या बोलेंगे? राइट ट्राइंगल बोलेंगे। राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसका कोई भी, जिस ट्राइंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, एक और आपके पास दिया है, तीनों एंगल क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें ये तीनों एंगल्स को अगर आप देखेंगे तो ये सभी एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। आपने लिखना है, नोट बनाना है अपने साथ में। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है भैया, 90 डिग्री से छोटे को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे?
एक्यूट एंगल, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका तीनों एंगल क्या हुए, 90 डिग्री से कम हुए। तो 90 डिग्री के कम होंगे तो वो सारे सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन टू 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सपोज दैट कोई एंगल आपका 90 से बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 125 क्या है, 90 से बड़ा है, तो इस टाइप के ट्राइंगल को यानी कि हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज क्यों बोला, क्योंकि ये 90 से बड़ा है मगर 180 से छोटा भी चाहिए, यानी कि आपका 90 और 180 के बीच होगा, और ये 0 से 90 के बीच होता है। बोलो क्लियर हो गया, 0 से 90 के बीच होगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, और 90 से लेकर 180 के बीच होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसी एंगल से हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, तो कोई भी हमने चेक करना होता है, एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट। एग्जांपल के लिए जैसे ये मैंने आपको ना कुछ स्लाइड्स लेकर आया, देखो ये एक दूसरे के ऊपर सर्कल में है, बराबर बराबर है, सिमिलर आ जाएंगी। देखो एक के ऊपर ओवरलैप होगी, हो रही ना ओवरलैप, दूसरी भी ओवरलैप्ड हो रही है बराबर बराबर। तो इस टाइप से आप क्या समझ पा रहे हैं, इस टाइप से ये समझ रहे हैं कि ये जो चीज है अगर कोई बराबर बराबर बैठती है, सेट बैठ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्गुरेंट बोलते हैं। कॉन्गुरेंट का क्या मतलब हुआ कि वो चीज उसके ऊपर फिट बैठ गई है, बराबर बराबर होगी, तो उसको हम बोलते हैं कंगुरेंट। यानी कि फिगर्स हैव द सेम शेप एंड साइज आर कंगुरेंट, कि ये जो चीज है वो क्या है, कंगुरेंट है। जैसे एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, 4, 6 और 5 सेंटीमीटर की साइडें हैं इसकी। ठीक है, अब यहां पर मैंने ट्राइंगल ले लिया, अब फोटोस्टेट मशीन की तरह ही काम करेगा, जैसे फोटोस्टेट मशीन निकालती है सेम टू सेम। अगर मेरा वो सिमिलर वैसा ही निकल गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक ट्राइंगल दूसरा कंकरेंट होगा, मगर नाम अगर अलग अलग होता है तो कोई भी चक्कर नहीं है। तो आपने बोला कोई बात नहीं भैया, हमने तो फोटोस्टेट ही निकाल दिया है तेरा। ठीक है, देखो सब एंगल सेम, साइड सेम, देख रहे हो, ठीक है, एक सेम, तो भी हम बोलेंगे कि ये वाली साइड जो है इसकी क्या आई, कंगुरेंट। और ये जो सिंबल है ये किसका है, कंगुरेंसी का। किसका है, कंगुरेंसी का। तो ये वर्ड आपने इस चैप्टर को सीखना है, समझना है। अब अगला भी साइड इक्वल हुई तो हम क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो साथ साथ में, साइड ऑफ AC इज कंगुरेंट टू साइड ऑफ PR। तो आप ये दे सकते हो, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारी कंगुरेंसी होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग होती है आमने सामने की, जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है। साइड्स आर कंगुरेंट, कंगुरेंट ट्राइंगल आर कंगुरेंट, मतलब ये जो साइड है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, आमने सामने। समझ लो जैसे मेरा हाथ है तो उसके सामने की आए, तो वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्गुरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्गुरेंट बोलेंगे। ठीक है, वैसे अब एंगल 70 है, उधर भी है, मगर उसका नाम A है, इसका नाम P है, तो बोथ आर इक्वल बट दैट इज अ कंगुरेंट। ठीक है, तो कंगुरेंट वर्ड से आपने अब डरने की जरूरत नहीं है। कंगुरेंसी का मतलब सिमिलर, मतलब एक जैसे। ठीक है, वैसे आपका 80 है, उधर 80 है, इधर 30 है तो 30 है, तो वही आपने लिखना होता है कि दिस एंगल इज कंगुरेंट टू दिस एंगल। तो कंगुरेंसी इस तरीके से मेंशन होती है। अब जैसे एक और है, कंसीडर एक ट्राइंगल ले लिया ABCPQR। ठीक है, दोनों का शेप एंड साइज इक्वल है, मगर अब क्या है, देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि मैं क्या करता हूं, देयर आर द 6 डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से इसको घुमा घुमा के ना इसके ऊपर प्लेस करेंगे, मतलब रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ABC इक्वल टू PQR। ठीक है, ऐसे ही ये अगर मैं चेंज करना चाहूं तो चेंज भी कर सकता हूं इनको। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, अब इसकी कंगुरेंसी शो कर रहा हूं, मैंने इसको घुमा दिया, अगर मैं इसके ऊपर फिट करूं तो घुमाकर हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको अब दूसरे टर्न कर लिया, ऐसे करके आएगा फिट, नहीं आएगा। आपको दिख रहा है कैसे आएगा, ऐसे पकड़ के
आ जाएगा। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसकी कंकरेंसी किस एंगल से होगी, मतलब आपको फिट करना है, चाहे घुमा घुमा के करना पड़े। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कंकरेंसी को शो करना इस तरीके से पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज कंकरेंट टू पी क्यू आर, ठीक है। तो हम इसको फिट कर पाएंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद साथ में ही अब इसी का ही हम एक और ले लेते हैं, फिर से एक और ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या किया, फिर से फिट करने की कोशिश करेंगे दोनों को, तो साइड्स के अनुसार, ठीक है। तो वो भी नहीं हुआ, इससे करेंगे फिर नहीं होगा, आपको पता है किसी से होना है, ठीक है। इससे भी नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरे तरीके से कर देंगे हम। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे, ठीक है, वैसे नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम वैसे करेंगे तो वो प्रॉपरली बैठ जाएगा, है ना। तो एंगल्स के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यही हमने बोला कि वी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कंगुरेंट फॉर ए बी सी एंड पी क्यू आर, देयरफॉर वी राइट दैट दिस इक्वल टू कंगुरेंट टू दिस, ठीक है। यानी कि ए बी सी जो है वो इसके ऊपर कंकरेंट तभी होगा जब ये पी क्यू आर की फॉर्म में होगा। तो ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक हो गया। इसके बाद एक और लेके चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर। तो उसमें कंकरेंसी कैसे करेंगे, कंसीडर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब दोनों इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब सब समझ गए, जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो अब बेटा जी इसकी तो बराबर ही बैठ गया ना, 50 बैठ गया, तो दिस ट्राइंगल इज कंकरेंट टू दिस, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बार बार मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, इसको घुमाएंगे क्योंकि ये तीनों साइड से इक्वल है। क्यों है, जैसे मर्जी आप घुमाते रहो, क्योंकि ये इसकी साइडें क्या है, बराबर, ऑल द साइड्स आर इक्वल। जितना मर्जी घुमाते रहो भैया, हर बार क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है जी। देख सकते हो आप, बार बार मैंने एक ही चीज को आपको अच्छे से जो है वो क्लियर कर दिया है कंकरेंसी के लिए। तो टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ सेम साइज, मतलब बराबर साइज के होंगे, होने जरूरी है, ये नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा है, फिर कैसे बैठेगा फिट, ठीक है। तो इक्वल सेम साइज के होने चाहिए, आर कंकरेंट फॉर ऑल 6 कॉरस्पॉन्डिंग साइज, 3 इसके 3 इसके, मतलब पहले इसको घुमाया तो भी फिट किया, इसको घुमाया तो भी फिट किया। तो इसका मतलब दोनों के टाइप में हमने क्या किया, फिट किया है, और बराबर हुआ है। कारण रे की था, वो था कि तीनों की या दोनों ट्राइंगल्स की जो साइडें थी वो बराबर थी, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंट कंडीशंस होती है कंगुरेंसी की, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अब जरा हम इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ साइड्स, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी कंगुरेंसी है, तो क्या हम रियली में बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इसकी पूरी 6 कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 कंडीशंस को देखेंगे प्रॉपरली, जो हम चूज करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है हमारा SAS क्राइटेरिया। अब SAS क्या क्राइटेरिया है, कंगुरेंसी में ही शो करना है। अब S का क्या मतलब हुआ, साइड, और A का मतलब हुआ एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा, अभी नोट भी बना सकते हो, इसके नोट्स मेंटेन करेंगे तो ही फायदा होगा। देखो, व्हेन द टू साइड्स, दो साइड्स कोई भी, ठीक है, आर इंक्लूडेड वन ट्राइंगल ऑफ द कंगुरेंट टू corresponding two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangle are congruent। मतलब इसमें दो कोई भी साइडें होंगी वो बराबर होनी। जब आपको पता है दो साइडें बराबर होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यानी कि ये एक प्रकार के आइसोसेल्स ट्राइंगल होंगे, क्लियर हो गया। नंबर 2, इसमें एक कोई एक बीच का एंगल भी इक्वल होगा, मतलब एक 50 का दूसरा भी 50 का, तो यानी कि हमारी क्या हुई, दो साइडें और एक एंगल इक्वल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरियन, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने ये लिया है, ये दो साइडें ले ली, ठीक है, और इसी प्रकार से ए बीच में एंगल ले लिया, तो मैंने बोला कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है,
ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, और बीच में ये जो रेड कलर से मैंने बी और क्यू एंगल बता रहा हूं, ये भी बोथ आर इक्वल है एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये भी इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या रहेंगे, कंगुरेंट रहेंगे, यानी कि ए बी क्या है, साइड है, वो किसके इक्वल है, पी क्यू, द साइड ऑफ ए बी इक्वल टू साइड ऑफ पी क्यू। और ये कहां से पता लगा, ये हमें यहां से ही पता लग गया कि इन्होंने हमें, अरे जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कंगुरेंट है, क्या बोला है, दोनों साइडें क्या हैं, कॉन्गुरेंट हैं। साथ साथ में ट्राइंगल्स भी इक्वल हैं, कंगुरेंट हैं। ठीक है, ये भी हमारे बोला हुआ था, अदर एंड देन इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, तो ये भी कंगुरेंट है। ठीक है, इसके बाद साइड ऑफ ये BC इक्वल टू साइड ऑफ QR, ये भी आपकी कंगुरेंट है। इसके बाद लास्ट में आप बोल सकते हो, यानी कि ये दोनों अगर इक्वल हुई, कौन कौन सी हुई, साइडें भी इक्वल हो गई दोनों की और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये SAS टेस्ट, यानी कि ABC, देखो ABC, तो B पॉइंट आपका सेंटर में लिया है एंगल के लिए, ठीक है, ऐसे PQR ये भी आपका सेंटर में लिया है Q, ठीक है, तो दोनों का यानी कि B और Q क्या लिया हमने सेंटर में, इसीलिए लिया क्योंकि वो उसके एंगल को शो कर रहा है, तो दोनों के जो हमारे ट्राइंगल है बोथ आर कंगुरेंट। भाई रीजन भी देना आपने, तो उसका रीजन आएगा SAS टेस्ट, तो SAS के अनुसार आपने बोला है कि ये एक दूसरे के ऊपर कंगुरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन क्या होता है। तो एंगल साइड क्राइटेरियन कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, when the two triangles included sides of one triangle are congruent, मतलब एक साइड का एक कंगुरेंट होगा एक एंगल, ठीक है, टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू एंगल्स एंड, मतलब एक साइड आपकी बराबर और दो एंगल इक्वल होंगे, क्या बोला, एक साइड बराबर और दो एंगल्स इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ग्रीन वाला ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, और अब बीच में कौन आई, साइड आई, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल यहां से आ गया है ना, दूसरा यहां से आया, दूसरा यहां से आया, अब इन दोनों के बीच में ये नहीं आई साइड, तो इसलिए क्या बना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। अब यहां पर भी हम यही लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल हमारे कंगुरेंट हैं, ठीक है, और एक एंगल बोथ आर इक्वल, ठीक है, दूसरा साइड आर इक्वल, तीसरा एंगल आर इक्वल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल बट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, तो इससे हमारे ये इक्वल गिना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एंगल साइड एंगल एंगल, साइड में एक होगी और एंगल दो इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, ठीक है, तो अब उसमें भी हम बोल सकते हैं कि हमारे इक्वल रहेंगे, कैसे रहेंगे, अब ध्यान से देखो, अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल, साइड आ गई किसी भी ट्राइंगल की, बोथ आर इक्वल कंगुरेंट, ठीक है, नेक्स्ट एडजेसेंट टू इट, मतलब इस साइड के साथ वाला, ये नहीं कि पड़ोस में साइड, साथ वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा, तो इसके भी इक्वल होगा, ठीक हो गया। इसी प्रकार से उसके साइड के अपोजिट में सामने, ठीक है, ये लिखा है एंगल अपोजिट टू इट, ये नहीं होगा कि एक ही एक यहां पे आ गया, यहां पे नहीं आ सकता, समझ गए, एक एडजेसेंट होगा और एक अपोजिट होगा, सामने होगा, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये इसकी कंडीशन है। तो आपने याद रखनी है, एक तो साइड याद रखनी, दूसरा एंगल याद रखना, तीसरा भी एंगल ही रहेगा इसमें, ठीक है, और बोथ आर इक्वल होंगे, रीजन आएगा साइड एंगल एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये आपने जब भी पेपर में जाना है तो सबसे पहले ये आपको नॉलेज होना जरूरी है, या इस चैप्टर को करने से पहले पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ
साइड साइड क्राइटेशन। साइड साइड में क्या आएगा, तीनों की साइडें बराबर होंगी, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इक्विलेटरल में जाएगा ये, है ना। तो इसलिए हमारा जो है तीनों अगर साइडें इक्वल होती हैं, जैसे एक आ गई, फिर वैसे दूसरे से दूसरी आ गई और तीसरे से तीसरी भी इक्वल मैच करती है, तो हम बोलते हैं साइड साइड क्राइटेशन। पहली साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, तो हम बोलेंगे साइड साइड क्राइटेशन। ठीक है, आपने ये डेफिनेशंस नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आरएचएस। ठीक है, आरएचएस रूल क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। आरएचएस रूल में क्या करेंगे हम, राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ दूसरा। यानी कि ये जो साइड तो होती है, पर इसमें जो राइट ट्राइंगल होगा, क्या होगा, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसका एक कोण जो होता है, एक एंगल जो होता है, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, वही हमारा राइट ट्राइंगल में जाएगा, तो ही आप आरएचएस बोलोगे। समझ आ गई मेरी बात, दूसरे में नहीं बोल सकते हो। अब इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल होगी, प्लस 90 डिग्री इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक ये हो गया, 90 डिग्री हो गया, प्लस एक साइड आ गई है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, राइट ट्राइंगल शो कर दिया 90, आर का मतलब राइट ट्राइंगल आ गया, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया, और एस का मतलब साइड आ गई। तो आपका ये चीज जो है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि आरएचएस रूल को फॉलो करेगी। ठीक है, तो फॉलो होगा आरएचएस। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको ये पांचों के पांचों रूल जो हैं वो मैंने पूरे के पूरे क्लेरिफाई कर दिए हैं। ठीक है, आपने ये सारे के सारे जो हैं ट्राई करने हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना, आपने टॉपिक जो है वो परफेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आपने प्ले करना है, उसमें आपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।